में इन्हें महसूस किया है? ऐसी भटकती अतृप्त आत्माओं के चुंगल में फंसे आदमी का क्या हाल होता है? भूखा प्यासा, बदले की भावना लिए, क्रोध, द्वेष, लोभ, वासना आदि इच्छाएं और भावनाएं मन में लिए मरने वाला शख्स अवश्य ही वो भूत बनकर भटकता है। इंसानी दुनिया के परे भी एक अदृश्य दुनिया है, लेकिन इंसान अपनी लालच, खुदगर्जी और खुद को मॉडर्न दिखाने की होड़ में उस दुनिया से टकराने की नासमझी कर ही लेता है। गांव के सभी लोगों के मना करने के बावजूद भी उस भूता हवेली के नए नए मालिक बने प्रभात और नीलिमा अपनी पहली रात गुजार रहे थे और अब सोने की तैयारी कर रहे थे। प्रभात इस वक्त नॉवेल पढ़ने में बिजी था और वैसे भी 21st सेंचुरी में प्रभात जैसा एक मॉडर्न बिजनेसमैन ऐसी भूत प्रेत के लॉजिकल बातों पर कहाँ यकीन करने वाला था। इतनी बड़ी जमीन, वो भी इतने सस्ते दामों में हासिल कर लेने और अपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश कर लेने के बाद प्रभात को अपनी बिजनेस स्किल्स और कॉन्टैक्ट्स पर गर्व हो रहा था। वीरानगढ़ एक ऐसी श्रापित और मनहूस जगह थी कि जहां के किसान जी तोड़ मेहनत के बाद भी मुट्ठी भर अनाज में अपना घर चलाने को मजबूर थे। अगर फसल अच्छी हो जाती तब भी किसानों के हिस्से में थोड़ा ही आ पाता था, बाकी अपने आप सड़ जाता था या उसमें आग लग जाया करती थी। उस गांव के राज बाहर की दुनिया में उजागर करने वाला आज तक कोई भी सही सलामत बचा नहीं। गांव को लेकर गांव के लोगों का गांव छोड़कर जाने का मतलब भी असमय दर्दनाक मौत को गले लगाना ही था। मिस्टर भारद्वाज उस फैक्ट्री की जमीन के साथ साथ ही अब वीरानगढ़ के उस रहस्यमय हवेली के भी मालिक बन चुके थे। उस हवेली के हर कमरे में बड़े बड़े झूमर लगे हुए थे। तलवारें और ढाल दीवारों पर जहां तहां टंगी हुई थी। उसे बनाने में ज्यादातर काले पत्थर का इस्तेमाल हुआ था और लगता था कि वो कोई पुराना राजमहल था। वहां के माहौल में मनहूसियत ही मनहूसियत फैली हुई थी। वो शानदार हवेली जो बरसों से बंद पड़ी थी, किसी शमशान की तरह वीरान लग रही थी। 100 से ज्यादा कमरों वाली उस हवेली में सैकड़ों राज दफन थे। प्रभात, क्या तुम्हें नहीं लगता कि यहाँ सब कुछ बहुत अजीब है? मैंने गांव वालों के मुंह से भूत प्रेत की बातें सुनी है, मुझे बहुत डर लग रहा है। नीलिमा ने अपने पति से कहा। हंसते हुए प्रभात ने कहा, नीलिमा, तुम कब से इन दक्यानूसी बातों को सच मानने लगी? इस गांव के सभी लोग अजीब हैं, उनकी बात छोड़ो। We are modern people, huh? And how can we believe in such superstitions? हम इन गांव वालों की तरह कम पढ़े लिखे और पिछड़े हुए नहीं हैं। देखो, हमारी फैक्ट्री भी बिना किसी प्रॉब्लम के स्टार्ट होने को है। हवेली की सफाई भी हो चुकी है। फिर भी तुम क्या बेकार की बातों के पीछे पड़ी हुई हो? क्या तुम मुझे ये नॉवेल पढ़ने दोगी और ये फालतू की बातें सोचना बंद करोगी? आई थिंक यू नीड रेस्ट, ओके? तभी उस बुतहा हवेली के कई सारे दरवाजे एक साथ जोर जोर से बजने लगे। लाइट्स अचानक बंद चालू होने लगे। इससे पहले कि वो दोनों कुछ भी समझ पाते, अजीब अजीब सी आवाजें आने लगी। कुत्ते रोने लगे। प्रभात ने अपनी पत्नी नीलिमा को समझाते हुए कुछ कहा। डरने की कोई बात नहीं डार्लिंग, यहाँ इस तरह की आंधियां चलती रहती हैं और जानवरों की आवाजें आती रहती हैं। लेकिन प्रभात के ऐसा कहते ही उनके कमरे में लगी बड़ी सी पेंडुलम क्लॉक की आवाज उस हवेली में गूंजने लगी। रात के ठीक 12 बज चुके थे। घुंघरूओं की आवाज सुनाई दी और कुछ ही देर बाद नीलिमा ने देखा कि लाल जोड़ा पहने हुए एक औरत उसके सामने से बहुत तेजी से गुजरी। क्या ये नीलिमा का वाम था
या सचमुच उसे वो औरत दिखाई दी थी। पता नहीं कहां से नीलिमा के गालों पर खून की बूंदें टपकने लगी। अब वो हद से ज्यादा डर चुकी थी। जो भी हो, नीलिमा ने प्रभात को उस औरत और खून की बूंदों के बारे में कुछ बताना चाहा, लेकिन डर के मारे उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकल सकी। कमरे में अचानक लाल रंग का धुआं फैलने लगा और अजीब सी चंपा के इत्र की महक आने लगी। प्रभात, मुझे बहुत डर लग रहा है। हम दोनों को ही यहाँ नहीं आना चाहिए था। घबराई हुई नीलिमा ने अपने पति का हाथ पकड़ते हुए कहा। कमरे का टेम्परेचर अचानक से बहुत कम होने लगा। ये इत्र की खुशबू और ये धुआं सब कहां से आने लगा? अचानक इतनी ठंड क्यों लगने लगी है? यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। मेरा दिल बैठा जा रहा है। नीलिमा ने आगे कहा। हवेली में लगी हुई तस्वीरों के आगे रखी कैंडल्स अचानक से जलने लगी और फिर अचानक प्रभात के हाथ में जो नॉवेल था उसमें भी आग लग गई। ओह गॉड शिट! प्रभात हड़बड़ाया। अब डर का एहसास प्रभात को भी हो रहा था। कमरे में अचानक कुछ लोगों की जोर जोर से हंसने और रोने की आवाजें एक साथ आने लगी। इससे पहले कि वो दोनों एक्ट कर पाते, उनका वॉकिंग साइज बेड गोल गोल घूमता हुआ ऊपर सीलिंग से जा टकराया और टूट गया। जोर से धड़ाम की आवाज आई। नीलिमा और प्रभात दोनों ही करीब 20 फीट की ऊंचाई से जमीन पर गिर पड़े थे। वो दोनों पूरी तरह करा रहे थे। नीलिमा की कमर में चोट आई थी और जबान पर दांत टकराने की वजह से मुंह से खून निकलने लगा था। वहीं प्रभात का हाथ बुरी तरह मुड़ गया था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके हाथ की कोई हड्डी टूट गई थी। उसकी पीठ पर भी चोट आई थी। वो भी बुरी तरह तड़प रहा था। इसी बीच उनके कमरे में रखे फर्नीचर और बाकी चीजें सब एक एक करके हवा में उड़ने लगी। उन दोनों के दर्द से रोने की आवाज के साथ साथ कमरे में कई लोगों की हंसने की आवाजें जोर जोर से गूंजने लगी। ये सब देखकर दोनों की रूह कांप गई और बिना देर किए वे दोनों लड़खड़ाते हुए कमरे के बाहर भागे और दरवाजा खोलते ही बड़े से मकड़ी के जाल में दोनों उलझ गए। नीलिमा और प्रभात मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगे। कोई हमारी मदद करो! हेल्प! हेल्प प्लीज! हेल्प! हेल्प अस! वो लोग इतनी रात में चिल्लाने के अलावा कर भी क्या सकते थे? वीरानगढ़ में मोबाइल नेटवर्क भी बहुत पुअर था, इसलिए वे लोग अपनी आवाज भी बाहर नहीं पहुंचा सकते थे। प्रभात, अगर हमें कुछ हो गया तो हमारे बच्चे सिद्धार्थ का क्या होगा? और हमने तो उसे कुछ बताया भी नहीं है। डर से कपकपाती रोती हुई नीलिमा ने अपने पति से कहा। ये सारी बातें बाद में करते हैं नीलिमा, पहले अपनी जान बचाओ और यहाँ से भागो, प्रभात ने कहा। वे लोग जैसे तैसे उस डरावनी हवेली के बाहर निकले। वहां पर उन्होंने देखा कि सामने गार्डन में सफेद और उजले कपड़े पहने हुए एक लंबे बालों वाली औरत एक छोटे से बच्चे को गोद में लिए घूम रही थी। वो बच्चा बुरी तरह से रो रहा था। अरे अरे कोई हमें बचाओ, यहाँ सचमुच भूत है। Somebody please help us! प्रभात भी जोर जोर से चिल्लाने लगा। इससे पहले कि वो दोनों हवेली छोड़कर बाहर निकल पाते, हवेली का चैनल गेट दोबारा से लॉक हो चुका था। ये सब देखकर नीलिमा और प्रभात का कलेजा मुंह को आ गया था। उनका गला सूख चुका था। वे पसीने से तरपतर हो चुके थे। तभी अचानक से ऐसा लगा जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें जोर से अंदर की तरफ घसीटा हो। दोनों की दिल दहलाने वाली आवाज हवेली में गूंज गई और फिर वो आवाज धूमिल होकर शांत हो गई। अगले दिन जब सुबह हवेली का दरवाजा सभी को दोबारा से एक बार बंद दिखाई दिया और प्रभात और नीलिमा भारद्वाज बाहर दिखाई नहीं दिए, तो गांव वालों को बीती रात वहां क्या हुआ होगा इसे समझने में बिल्कुल देर नहीं लगी। उनके मैनेजर मिस्टर बजाज के दिमाग ने तो काम करना ही बंद कर दिया था। वो एक लॉयल और डेडिकेटेड पर्सन थे। उनकी काबिलियत